आगे बात बढ़ाऊं। अब बात करनी है हमें सर्कुलर कॉइल की। किसकी बात करनी है? ये तो मैं डायरेक्ट बिल्कुल दो नोट जो पढ़ाए हैं मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। हाँ तो बेटा देखो ये लीजिए, एक कॉइल लिया मैंने ये और एक कॉइल लिया ये। हाउ मेनी कॉइल्स? किसकी हैं? कंडक्टर की। कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। इसमें करंट पास करा दिया मैंने I और इसमें भी करंट पास करा दिया I। अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हो। इसमें I1 देना I1 दे दीजिए, इसमें I2 फ्लो कराना I2 फ्लो करा दे। थोड़ा सा डिफरेंस अभी देना है क्योंकि अभी दोनों में मैंने क्या कॉमन कर दिया, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें भी करंट, तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया चेंज कि नहीं हुआ? यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पहला पॉइंट ये क्या लिखा है? वेरी गुड। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। और यहाँ पहला पॉइंट क्या बनेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? चलो ACW, ठीक है। तो मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए रूल दिया था क्या? A and D। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ A and D? एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल डॉट फील्ड। A फॉर एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ, ये रहा। N फॉर नॉर्थ पोल, D फॉर डॉट फील्ड। डॉट फील्ड बोले तो कैसा नेचर? डॉट वाला परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? एंड का फुल फॉर्म ध्यान आ गया। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है अगर कॉइल में तो फेस कैसा बनता है? नॉर्थ। तो मैंने लिख दिया नॉर्थ पोल। नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है? डॉट। तो ये मैंने बहुत सारे डॉट बना दिए। एंड का यूज कर दिया मैंने। तो क्या सीखा? अगर हमें करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल का मतलब अगर किसी कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो उसे क्या कहोगे आप? करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, जिस फेस पे आप स्टडी कर रहे हैं, जिस फेस पे आप स्टडी कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो फेस कैसा बिहेव करेगा? एज ए नॉर्थ पोल। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पे से कैसे होंगे? बाहर निकल रहे होंगे। बाहर निकल रहे होंगे, अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखा दूंगा। नहीं है समझ में? ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल गए। नहीं है समझ में? पक्का? तो इसे अब अगर इसको कैसे याद करने को बोला था? CSC। चलो CSC कर देता हूँ, जो आपको पढ़ाया वही लिख रहा हूँ। CSC। पहले C का मतलब क्लॉकवाइज करंट, S का मतलब साउथ पोल और तीसरा C का मतलब शाबाश क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मतलब इनवर्ड। तो ये लीजिए, ये बना दिया कौन सा फेस? साउथ। तो क्वेश्चन क्या बना? अगर किसी कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, अगर किसी कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो वो फेस कैसा वेव करेगा? साउथ पोल। और उस पर नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड। इनवर्ड बोले तो जैसे थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ क्या है? सर्कुलर कॉइल, और इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जाएंगे, इनवर्ड। राइट? कोई डाउट किसी को? तुम्हारा रिंग दे दो, इसे और समझा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, और किसी के पास है? दे दे बेटा, पास करो और अच्छा समझ में आ जाएगा। दे दो। देखो ज़रा, इससे बात करनी है। करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएंगे तो फिंगर्स मेरी कैसी हो रही हैं? बाहर की तरफ आ रही हैं।
गॉट इट? फील कर पा रहे हैं? तो ये इस डायग्राम के लिए मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द कॉइल आउटवर्ड इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन है, तो क्या करंट क्लॉकवाइज है, तो फिंगर्स कैसे ले जाऊंगा मैं? इनवर्ड। तो ये फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर किसी कॉइल में जिस फेस पर आप स्टडी कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर उस फेस पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। प्लेन किसका? कॉइल का। कॉइल के फेस के स्टडी हुए तो फेस के इनवर्ड और फेस के ये, इसके लिए फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कहानी इसके लिए, गॉट इट? तो करंट कैरिंग कॉइल का एक फेस क्या बनना है? नॉर्थ पोल। अब मान लीजिए आप लोगों के लिए करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो आपके लिए फेस क्या है? ये कौन सा पोल बनेगा? लेकिन मेरे लिए कौन सा पोल है? इधर से देख रहे हैं, मेरे लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरे लिए क्या बनेगा? नॉर्थ। इसका मतलब एक ही कॉइल जिसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं कैसे बिहेव करेगा? एज ए मैग्नेट। तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट। अब उसका फेस नॉर्थ कौन सा बनेगा, साउथ कौन सा बनेगा, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट एंड face behave as a south pole or north pole depend on the direction of current. If direction of current on the face is anti-clockwise, the pole behave as a north, and if direction of current clockwise, तो face behave as a south pole. कोई डाउट? अगर ये बात समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। बोलो किसका? इन दोनों रूल को मिक्स करके कहते हैं, बता रहा हूं बेटा, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल की लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ द रूल? क्लॉक फेस रूल। और ये क्या कहते हैं? एंड क्या कह रहा है? करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा फेस, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन आउटवर्ड। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन द फेस ऑन विच यू आर स्टडी, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज एंड फेस बिहेव एज ए साउथ पोल, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द फेस परपेंडिकुलर प्लेन इनवर्ड। पक्का? और कुछ? बोलो बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्यों रहता है? हाँ, ये हमारे साइंटिस्टों ने बेटा कन्वेंशन लेके रखा है अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाईली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते इन द कंडक्टर। कौन फ्लो करता है? ऑनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शंस में करंट को सपोज करके रखा है। किसने? साइंटिस्टों ने। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनली साफ साफ स्टेटमेंट दिया गया बुक्स में, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेना। हाँ सर, कॉइल में सर्कुलर रहेगा। कॉइल, हाँ, जो रूल्स हमने दिए हैं वो सर्कुलर के लिए ही दिए गए हैं। आगे बढ़े। मैंने जो रूल दिया है क्लॉक फेस रूल है सर्कुलर कॉइल के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉइल का नेचर सर्कुलरली हो। मैंने यूनिवर्सल नहीं बोला। कॉइल रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है, कॉइल स्क्वायर शेप की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमें ज़रूरत कैसे मैग्नेटिक फील्ड की है, वो जाके आपको 12th में पता चलेगा। ठीक है, अब बात करना है, ये तो हमने सीख लिया कि करंट कैरिंग कॉइल क्या बनती है। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अगर सर क्वेश्चन ही बना कि अगर सर इसकी रेडियस छोटी बड़ी करें तो क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड पर डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पर चेंज आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा, क्यों आएगा, इसके डिटेल्स 12th में प्रूफ है। अभी आपके लिए सिर्फ जितना ज़रूरी है मैं बात करता हूँ उतना। मान लेते हैं, क्या मान रहा हूँ, ये कॉइल है जिसकी रेडियस कितना दे दिया मैंने बेटा? कैपिटल आर, जिसमें कितना करंट फ्लो करा दिया? आई। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बोलने जल्दी क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया कि एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसकी रेडियस दे के रखी है और उसमें करंट दे के रखा है।
और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, बी। तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो जो कंसीडरेशन लिए फटाफट क्या ले रहा हूँ, कैपिटल आर क्या है, किसका, रेडियस ऑफ कॉइल, आई क्या है, करंट इन कॉइल, है ना, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अगर ये कंसीडरेशन आपने लिए देन ये स्टेटमेंट याद रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगेन आई अपॉन कैपिटल आर। मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेडियस के। नहीं आया समझ में, क्या समझ में आया, हाँ क्या समझ में आया, जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल डायरेक्ट, ओए चंगो मंगो आवाज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। मीन्स अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इंक्रीज होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के। मतलब रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, बोले तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो एक कॉइल है और एक कॉइल है, इसके मैग्नेटिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, इस पर मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, अभी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट पास नहीं किया है। जब तक करंट पास नहीं करोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा नहीं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आने के लिए करंट को पास कराना जरूरी है। तो जितना करंट मैंने यहाँ पास करा दिया है उतना भी इसमें पास करा दिया है। ये इसकी रेडियस ज़्यादा है। अगर इसके सेंटर में मैंने लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड B2 और इसके सेंटर पर लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड B1, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, B1 B2 में, तो B1 इज ग्रेटर देन B2। ये लो काहे, क्योंकि रेडियस कम तो मैग्नेटिक फील्ड। तो if two coil having the same amount of current, if two coil having the same amount of current, then radius of bigger coil या coil having bigger radius having lesser magnetic field at its center as compared to coil having same amount of current of radius smaller। उल्टा तो नहीं बोल दिया स्टेटमेंट, पक्का? कोई डाउट, आगे बढ़ जाए। और क्या बचा, एक क्वेश्चन और यहाँ बचता है, ध्यान रखिएगा। एक ये देखो जरा, फील करो जरा, ये आप लोगों के लिए नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेंगे और साउथ पोल से, लेकिन निकलने के बाद मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो अब मैं फिंगर्स को ब्रेक कर रहा हूँ मेरी, मतलब ये फिंगर्स ऐसे इधर से जाके ऐसे ऐसे टेढ़े होके ऐसे 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 जाके ऐसे होगा। नहीं है समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड फेस पे से परपेंडिकुलर निकलेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से इन्वर्ट जाके ये जाके 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 ऐसा सर्कल लेगा 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 लेगा, दिस इज द सिचुएशन, है ना? तो सारे मैग्नेटिक फील्ड को देखो, यहाँ से जितने भी बाहर निकलेंगे सारे के सेंटर पे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल टू ईच अदर। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, सेंटर पे अगर पूछता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू ईच अदर भी कह सकते हो। गॉट इट? चलिए